निर्भर की। सबसे बड़ी बात होती है आत्मनिर्भर भारत की, और आत्मनिर्भर बनाने में पतंजलि का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री ने हाल ही के दिनों में टैरिफ के जो तमाम चीजें आई, उसके बाद आत्मनिर्भरता पर बड़ा जोर दिया। पतंजलि का क्या योगदान रहने वाला है स्वामी जी इस आत्मनिर्भर भारत में? आत्मनिर्भर भारत के लिए मेरे भाई सबसे बड़ी दीपक जी जरूरत है वो है स्वदेशी की संकल्प। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बाइकाट करो विदेशी कंपनियों का, विदेशी प्रोडक्ट्स का। सुबह से शाम तक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, जो भी आप यूज करते हो, हम हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर जो भी यूज कर रहे हैं, फ्लोर क्लीनर पे नाम पर फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर का नाम पर हार्पिक, न जाने क्या क्या सब जगह सिंथेटिक चीजें घुसी पड़ी। इससे लाखों करोड़ रुपए देश का लूट रहा है। 1608 में पहला जहाज आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब 10 लोगों ने और कुछ विदेशी आक्रांताओं ने कुल मिलाकर के 200-250 सालों में $100 ट्रिलियन से ज्यादा, जो आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है, उतना से ज्यादा तो लूट कर ली थी। तो इसी भारत की इस लूट को बचाने के लिए हर दुकानदार कम से कम 50, 100, 200 फीट जिसकी जैसी दुकान का साइज है उतनी जगह वो स्वदेशी के लिए दे। अपने जो लोग अपने घरों में स्वदेशी ही साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, अपने घरों में स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसका अपने घर के बोर्ड लगाएं, ये स्वदेशी घर है। तो ये एक आंदोलन, एक मुहिम, एक पूरा अभियान आगे बढ़ेगा ना। देखो कोई भी चीज जब तक एक आंदोलन के रूप में खड़ी नहीं होती है ना, तब तक उसका गौरव सामने नहीं आता। कम से कम विदेशी कंपनियों में सबसे पहले अमेरिकन प्रोडक्ट्स का सबसे पहले बहिष्कार करें, जो बहुत बड़ा हथियार होगा। और जो ट्रम्प साहब ने नेगोशिएटेड भेजे ना, वो अपने आप ही शरणागत हो जाएंगे। मैं चाहता हूं भारत के सामने दंडवत प्रणाम करें और हम इन सारी भारत विरोधी ताकतों का शीर्षासन करा सके। उसके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा स्वदेशी। तो कम से कम, अरे महीने भर आप एप्पल का फोन नहीं खरीदोगे, महीने भर कोका कोला, पेप्सी, मैकडोनल्ड नहीं खाओगे, महीने भर सबवे नहीं खाओगे, महीने भर जो है आप एडिडास, प्यूमा, नाइकी, रिबॉक की जूते, चप्पल आदि नहीं खरीदोगे। क्या फर्क पड़ रहा है? थोड़ा सा आदमी को जो है ना जज्बात दिखाने की जरूरत है इस समय। और जब भारत के जज्बात जगेंगे और उसमें हमारी भूमिका होगी। हमने तो हमेशा एक जागरण की भूमिका निभाई है, चाहे वो योग का जागरण हो, आयुर्वेद का जागरण हो, स्वदेशी का, स्वाभिमान का जागरण हो, और इस देश की सनातन संस्कृति के जागरण की बात, और शिक्षा, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक, आर्थिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं में फंसे इस देश को अपने निजता के गौरव से जोड़ने की बात हो। पतंजलि ने एक बड़ी भूमिका निभाई और आगे भी दीपक भाई निभाएंगे। आपने ट्रम्प के टैरिफ को आतंक तक कह दिया था, आपने उसकी तुलना आतंक से कर दी थी। आप चाहते हैं कि अमेरिका हमारे सामने साष्टांग करे, तो इसके लिए क्या करना होगा स्वामी जी? दीपक भाई देखो, मैंने कहा ये टैरिफ टेररिज्म है, ये टैरिफ वार है, दुनिया कह रही है। और ये टैरिफ के नाम पर एक अनार्की है, और ये तीसरा विश्व युद्ध जैसा है। दिस इज द थर्ड वर्ल्ड वार, टैरिफ वार। और इसकी शुरुआत भले ही अमेरिका ने की हो, इसकी पूर्णाहुति भारत को ही करनी पड़ेगी। और भारत में बहुत सामर्थ्य है, चाहे डेड इकोनॉमी कहते हो, चाहे और कुछ भी 50% टैरिफ लगाते हो, फिर भी जन्मदिन पर सबसे पहले बधाई वही दे रहे हैं। अब ये देखना, अब ये जो 50% वाला टैरिफ वाला है, ये अब नेगोशिएशन होकर के 25 और उससे भी कम आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं, बहुत जल्दी लाना ही पड़ेगा। भारत दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है, और पूरी दुनिया तो आज जो है कंज्यूमरिज्म पर चल रही है, उपभोक्तावाद पर चल रही है। और इस उपभोक्तावाद में जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के जो अगुआ देश है, वो भारत की अनदेखी करेंगे तो मुखी खाएंगे। ठीक है स्वामी जी, अब आपको कैसा दिखाई पड़ता है? क्या आपको लगता है ट्रम्प घुटनों पर आएंगे? अभी जो है उनकी आयु के हिसाब से घुटनों पर आने में तो उनको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जरूर जो है मुझे लगता है कि उनको भी हरिद्वार का जो है पतंजलि का पता दे देना चाहिए। हाँ, तो उनको रिजुविनेट करना पड़ेगा, उनको एंटी एजिंग, लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी योग, पावर योग सिखाना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन एक बात जरूर मैं कहता हूँ कि देखो, ट्रम्प साहब में ना थोड़ा अग्रेशन कुछ ज्यादा ही आ गया है। इस उम्र में उनको शोभा नहीं देता इतना अग्रेशन दिखाना, तो कभी कभी ज्यादा उत्साही हो जाते हैं। आपने देखा होगा चाइना के संदर्भ में उनको कितनी बार कदम पीछे खींचने पड़े। यदि चाइना शक्तिशाली है तो भारत भी कम शक्तिशाली नहीं है। बस चाइना की एक ही ताकत है, वहां पर जो वहां के प्रधानमंत्री कह देते, जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां की कह देती, वही वो देश करता है। तो बस ये थोड़ा भारत में भी लाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ एकात्म होकर के इस देश को, व्यक्ति के तौर पर ठीक है, हर एक व्यक्ति का एक अपना चरित्र है
और उसमें भी मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका जो अतीत है, और वह भी गौरवशाली है। लेकिन जब देश की बात आए ना, तो पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। बिना भारत की जो है ताकतवर हुए, बिना भारत की एकता के हम पूरी दुनिया की वैश्विक चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। पूरा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, नई वैश्विक परिप्रेक्ष्य, नए संदर्भ तैयार हो रहे हैं। उसमें ये तकाजा है वक्त का कि भारत को प्रधानमंत्री जी के साथ एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बेहद गंभीरता से पूछ रहा हूँ कि हाल ही के दिनों